हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा उच्चिष्ट पर निर्मित होती है, निम्निष्ट पर विलुप्त होती है, संरक्षित तथा पुनर्वितरित होती है, या उपरोक्त सभी सही है। हमें बताना है कि व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा का क्या होता है। उच्चिष्ट पर निर्मित होती है, या निम्निष्ट पर विलुप्त हो जाती है, या संरक्षित तथा पुनर्वितरित होती है, या उपरोक्त सभी कथन सही है। मुख्य अवधारणा में हम देख सकते हैं कि जब समान आवृत्ति की कला संबद्ध दो तरंगें किसी माध्यम में एक ही दिशा में गमन करती हुई अध्यारोपित होती है तो किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम तथा किसी बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होती है। प्रकाश के लिए इस घटना को व्यतिकरण कहते हैं। इस प्रकार से दो स्लिट है तथा ये पर्दा है। इन स्लिटों से आता हुआ प्रकाश तरंगें पर्दे पर इस प्रकार से उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट के रूप में वितरित हो जाती है। जिन स्थानों पर अध्यारोपित होकर अधिकतम तीव्रता प्राप्त होती है वहां उच्चिष्ट का निर्माण होता है, जो कि समपोषी व्यतिकरण कहलाता है। तथा जहाँ पर न्यूनतम तीव्रता प्राप्त होती है वहां निम्निष्ट का निर्माण होता है, जो कि विनाशी व्यतिकरण में परिलक्षित होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो आपतित ऊर्जा थी, आपतित प्रकाश की तरंगे थी, उन्हीं का पर्दे पर पुनर्वितरण होकर उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट का निर्माण हुआ है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ऊर्जा का सुरक्षित रहती है तथा ऊर्जा का निर्माण नहीं होता है। और हम जानते हैं कि ऊर्जा सदैव संरक्षित रहती है। इसका निर्माण तथा विनाश संभव नहीं है। इसका केवल रूपांतरण
असंभव है। अर्थात ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में बदल जाती है, परंतु इसका निर्माण तथा विनाश संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं कि जो आपतित प्रकाश की तरंग हुई थी उनकी ऊर्जा सुरक्षित रहती है तथा पर्दे पर उन ऊर्जाओं का उच्चिष्ट तथा निम्निष्टों के रूप में पुनर्वितरण होता है। अतः दिए गए प्रश्न का सही उत्तर विकल्प सी, व्यतिकरण की घटना में ऊर्जा संरक्षित तथा पुनर्वितरित होती है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।